टू टेक एक्शन। जो आप बीज बोते हैं, ठीक है ना, तो खुद करके उसी दिन बीज का पौधा नहीं बन जाता, बीज को टाइम लगता है, हर चीज़ का एक टाइमिंग होती है। तो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर अपना ट्रस्ट रखिए। मेरी बात यकीनन आप समझ रहे होंगे डिवाइन टाइमिंग क्या होती है। जी, अल्लाह पर तवक्कल रखें। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, मुझे बीच में किसी ने एक और मैसेज किया, उसने पता मुझे क्या कहा, उसने कहा जी आप ना अंग्रेज़ी में बातें बहुत ज़्यादा करती हैं और आपकी तो एक इंग्लिश नहीं समझ आती। कौन सी मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मैं कोई जापानीज़ इंग्लिश बोलती हूँ या मैं पश्तो इंग्लिश बोलती हूँ, ठीक है। और ये बात उन्होंने एक और की कि वो ये कह रही थी, एक और बात क्या की थी, हाँ, वो ये कहती है कि जी आप अल्लाह को साथ शिरक करती हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानती हैं। मैंने कहा ओ अल्लाह के बंदो मेरी बात सुनो, वो किधर से मैंने शिरकिया बात कर दी है। जो बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हाथ में मेरे तस्बीह है, अल्लाह को तो मैं हर वक्त याद करती रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया है वो मेरे अल्लाह ने किया है, ठीक है। एक वक्त ऐसा था ना कि जो लोग समझ रहे थे कि सादिया कमर इज़ फिनिश्ड नाउ, सादिया कमर अब ख़त्म, ये वो सब कुछ, ठीक है, सबकी ये सोच चल रही थी। मुझे दोबारा से मैं खड़ी हुई, कैसे खड़ी हुई, अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा किया, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अब मैं वापस आ गई। अब मैं आप लोगों के साथ ये बात करना चाह रही हूँ कि देखिए जितना भी आप कोशिश कर लें, जितनी भी आप वो कर लें, आप अल्लाह ताला की बनाई हुई जो कायनात है, जो उसके बनाए हुए असूल हैं, जो उनके बनाए हुए प्रिंसिपल्स हैं, आप उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा अकल को ज़रा तो थोड़ा सा उसको ना इग्नाइट किया करें ताकि ना वो काम किया करें। तो बात ये है कि मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली किसका बनाया हुआ है? अल्लाह का बनाया हुआ है। एक अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, एक अल्लाह ताला की बनाई हुई किताब है हमारे पास कुरान मजीद की सूरत में। उस सूरत में उसको भी हम लोगों ने सिर्फ अरबी ज़ुबान में पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ क्या है समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अरबी ज़बान में आप छोड़ दें। मैं अब एक स्कूल टीचर हूँ, मैं इस्लामियात भी पढ़ा रही हूँ बच्चों को। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का कोई अलिफ बे नहीं पता, बच्चों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, हज़रत अम्मा हवा कैसे तख्लीक की गई, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। आप इवन की ये बात करते हैं हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ज़ात मुबारक के बारे में, सीरत के बारे में, उसवा हुस्ना के बारे में बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब इन कोई बारे में जब आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, अब मौजूदा दौर में अब मैं इनको बैठ के वो लेक्चर नहीं दे सकती क्योंकि उनका इनको कोई नो हाउ नहीं है। मैं अल्लाह की बनाई हुई जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, मैं उनको साइंटिफिक अंदाज में आप लोगों के सामने एलेबरेट कर रही हूँ। और मैं आप लोगों के साथ एक और जो बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शेयर कर रही हूँ वो ये है कि ये तमाम चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। मैं भी हैरान थी कि क्यों नहीं हालात बदल रहे, मैं भी तो हैरान होती थी, मैं कहती थी क्यों नहीं पैसा आता, मैं भी हैरान होती थी, मैं कहती थी जो चीज़ मैं सोचती हूँ वैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों? क्योंकि एनर्जीज काम कर रही थी, क्योंकि मैं जिस वाइब्रेशन में थी, मैं जिस वाइब्रेशन में थी, मैं उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही थी, मैं जिस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही थी उन चीज़ों के वही रिजल्ट्स आने थे। तो मैंने जब ये चीज़ें खुद अप्लाई करना शुरू की हैं तो उसके बाद मेरे पास रिजल्ट आए हैं। आप लोगों के साथ बात करने का मकसद ये होता है कि जो चीज़ भी मैंने आप लोगों से शेयर की है उसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो ऑथेंटिक नहीं है। 555 टेक्निक अपनी जगह पे बहुत मौसर है। 369 टेक्निक निकोला टेस्ला की है, बहुत इफेक्टिव है भाई, बहुत इफेक्टिव है। वाटर टेक्निक, हम पानी लेते हैं ना, पानी पे दम करते हैं, ठीक है ना। मैं सब पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को जो पानी देते होते हो उस पर सूरह कौसर लाजमी दम करके दिया करें। आपका क्या ख्याल है? मैं दम नहीं करती? मैं भी तो करती हूँ। मेरे घर में जो पानी पीने के लिए कूलर रखा हुआ है उस पर मैं मुसलसल जुम्मे वाले दिन सूरह काफ, सूरह यासीन, सूरह आखिरी 20 सूरतें, ये तमाम मैं चीज़ें वो दम करके तो मैं उस पानी पे फूंकती हूँ। उस पानी को मैं मतलब ज़ाया नहीं होने देती। तो मैं जब ये चीज़ें कर रही होती हूँ तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं शिरक कर रही हूँ या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानती हूँ? तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक है, मैं देखिए मेरी बात सुना, मैं भी बहुत लॉजिकल थी ना, मैं भी मैजिक पे बिलीव नहीं करती थी, मैं भी तो लॉजिकल थी, मैं माइंड बहुत ज़्यादा लॉजिकल था, मुझे लॉजिक के बगैर बात नहीं समझ आती थी। तो जब मैंने साइंटिफिकली उन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया तो जब जितना ग्रेटिट्यूड किया है, जितना जिस चीज़ पर ग्रेटिट्यूड किया वो चीज़ इन्हेंस हुई है। अपनी फैमिली पर ग्रेटिट्यूड किया, फैमिली इन्हेंस हुई है। अपनी जिस चीज़ पर भी फाइनेंसिस पर ग्रेटिट्यूड पेश किया, फाइनेंसिस मेरे इन्हेंस हुए हैं। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी,
and why it cannot be work out for you? सिंपल, आप एनर्जीज के ऊपर काम करें. आप लोग क्यों नहीं अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करें? आपको मैंने बताया 2-4 की नसीहतें, इधर की सुनी, उधर की सुनी, इधर का यहाँ माइंड की प्रोग्रामिंग क्या चल रही है अंदर से. अगर वो चीज़ इफेक्ट नहीं हो रही तो इट डजंट मीन कि आप क्या सोच रहे हैं. आप ये समझते हैं सिर्फ आपकी सोच, आपकी तख्लीक वो आपको चीज़ें वो करके देखी तो ठीक है. सुबह शाम बैठ के पैसे के बारे में सोचें, शायद पैसा आ जाए. सिर्फ सोच तो नहीं होती ना, आपकी अंदर थॉट्स, आपकी अंदर की फीलिंग्स, आपकी इमोशंस. डॉक्टर नेवेल गुडार्ड को, इब्राहिम हिक्स को, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को, इनको सुना है. सुन के मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं. इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है तो क्यों ना करूँ पॉसिबल. Why everything seems so impossible for me? तो मैं क्यों ना जाऊँ एक पॉसिबिलिटीज़ की तरफ, प्रोबेबिलिटीज़ की तरफ, कि मैं क्यों ना करूँ. मेरा रब मुझे जब कह रहा है कि सोच फिक्र अमल वाले जो लोग हैं उनको मैं अलग रखता हूँ, अलग तराजू में तोलूँगा, तो उस तराजू में मैं क्यों ना जाऊँ. बैठ के इंतज़ार करती रहूँ कि कब मुझे मेरा भाई पैसे भेजेगा, बैठ के इंतज़ार करती हूँ कब कोई बैरूनी इमदाद आएगी तो तब मेरा गुजारा चलेगा. नो, वो भी सब साथ चलता है, वो भी साथ चलता है. अल्हम्दुलिल्लाह, देने वाला हाथ है, परवरदिगार देने वाला रख. अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना कर. एक ज़िंदगी में मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की है कि नेवर आस्क फॉर एनीथिंग टू एनीवन. कभी किसी के सामने मत फैलाएं हाथ. आप अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत, अपनी हमीयत सब कुछ एक थाली पे रख के अगले के सामने रख देते हैं. ये वो चीज़ें हैं जो आप पेश करें सिर्फ अपने रब के सामने, और फिर देखिए कि कैसे मिरेकल्स होते हैं. अपनी उम्मीद, अपना यकीन, सब चीज़ें अपने रब के साथ जोड़िए. और आप मुझ पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं शिरक कर रही हूँ. शिरक तो आप कर रहे हैं. आप कहते हैं कि जनाब ये मामा चाचा आके मुझे बचा लेगा, ये मामा चाचा मुझे वो कर देगा. कोई मामा चाचा नहीं बचाता. दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ ट्रूली योर डिसीजन. आपका फैसला है, आपने क्या करना है. आप जो अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल इन योर हैंड्स. सो मैं इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ. तो मैं जब आपके साथ बात करती हूँ, मैं जब आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर करती हूँ, तो मेरा अव्वलीन मकसद ये होता है कि किसी को शायद कोई एक वो क्या हो, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. मुझे भी तो ऐसी चीज़ें मिली थी, मुझे भी तो हो रहा था. मैं भी कह रही थी, मैं भी दीवार के साथ लगी हुई थी. मैं भी यही सोच रही थी कि बस अब दफन करने की देर है, शायद मर गई हूँ, अब उसके बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं उठूँगी. दोबारा से ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी, दोबारा से हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी, दोबारा से खड़े होने का अज़्म अल्लाह ताला ने दिया. हर चीज़ अल्लाह ताला दे रहा है. और अल्लाह ताला कहता है कि मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा. तो मैं उतना ही ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ ताकि मुझे और ज़्यादा मिले. तो आप लोग भी इस चीज़ पे बिलीव करें. मेरी इतनी वीडियोस आप लोगों के साथ आ चुकी हैं, आप लोग इनको शेयर करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की प्रमोशन करें. बातें मेरी थोड़ी सी तल्ख तो होंगी, लेकिन क्या उसे कहते हैं, तल्खी अयाम को क्या उसे कहते हैं, गर्दिश अयाम की समझ के ना तल्खी को भी पी जाएं. क्योंकि ये तल्खियाँ अंदर जब जाती हैं ना तो अंदर से रूह इग्नाइट होती है. जब अंदर से जवाब आता है ना कि उठ जा यार, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं, इससे आगे ज़्यादा नहीं करना, कि बस इससे आगे हम लोगों ने खड़े हो जाना है खुद के लिए, अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए. तो आप भी अपने लिए फ़ैसला करिए. दिस इज़ टाइम टू टेक एक्शन. सो एक्शन में आ जाएं, और एक्शन में जैसे ही आएंगे मिरेकल्स होने लग पड़ेंगे. और टिल माय नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय.